बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एफएसी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, जिसका पहला लेक्चर था कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स, जिसमें हमने फ़िज़िक्स की डिफिनेशन देखी थी। उसमें ये देखा था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसकी 3 फ्रेंड्रीज़ की बात की थी फर्स्ट लेक्चर में। अब हम अगले लेक्चर की तरफ आते हैं, जिसमें आज डिस्कस करना है हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी मज़ीद 2 ब्रांचेस हैं वो देखेंगे, सही है। इसके यूनिट्स हैं फिर वो देखेंगे, सही है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ असल में हमारे पास होती क्या हैं। हमारे पास जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको ना मेजर किया जा सके। तमाम क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाएंगी जिनको मेजर किया जा सकता हो, सही है। अच्छा, अब कैसे मेजर करेंगे ये देखें। अब हमारे पास हम कहते हैं कि एक शख्स है ना, वो बहुत ईमानदार है। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछता है कि वो कितना ईमानदार है, तो हम क्या कहते हैं, वो बहुत ईमानदार है, सही है। तो अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता रहे होते कि वो कितना नेक है, सही है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, हम मेजर नहीं कर सकते होते। लेकिन अब अगर कोई पूछता है कि उसकी हाइट कितनी है, सही है, तो हम बता सकते हैं कि उसकी ये हाइट जो है ना इतने फीट है, सही है, क्योंकि ये मेजरेबल चीज़ है। ठीक है, और कोई ये पूछता है कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक का डिस्टेंस क्या है, यानी कि जो बेसिकली हमारे पास लेंथ है वो क्या है, तो हम बता सकते हैं कि इतने किलोमीटर लेंथ है, इतना डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट्स के दरमियान से। ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल हैं। तो ये किस चीज़ में आएंगी, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आएंगी। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें यूनिट्स और मैग्नीट्यूड लाजमी होने चाहिए। इनके बगैर अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो उसको फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं किस तरीके से ये हम कह रहे हैं कि यूनिट्स और मैग्नीट्यूड लाजमी होने चाहिए। देखते हैं, हम कहते हैं कि उसकी हाइट से, अब हाइट, उसकी हाइट 6, तो अब समझ नहीं आएगा कि 6 क्या है, सही है। जब तक हम 6 फीट नहीं कह देते, तो तब तक तो एग्जैक्ट मतलब ही मालूम नहीं हो सकेगा कि हम हो क्या कहना चाह रहे हैं। हमने मैग्नीट्यूड तो कह दी कि 6 है, सही है, लेकिन हमने यूनिट नहीं बताया। तो इससे क्या ज़ाहिर होगा कि ये जो यूनिट्स और मैग्नीट्यूड है, इनका होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम यूनिट्स कह देते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं कहते, फिर भी एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जैसे फीट, सही है, उसकी हाइट फीट, तो कितने फीट है, ये मैग्नीट्यूड तो नहीं बताई हमने। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लाजमी होंगी, तब ही हम कह सकेंगे वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिकली ये 2 तरह की होती हैं, एक है बेस क्वांटिटीज़, दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ। ये जो बेस क्वांटिटीज़ है ना, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं द फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको मेजर कर सकते होते हैं बेस क्वांटिटीज़ को, विच कैन नॉट बी डिफाइंड, जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, उनको डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज़। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ये जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, इतनी सिंपल होती हैं, उसको डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। ये बेसिक चीज़ होती है, सही है। बेस का मतलब वैसे भी तो बुनियादी चीज़ होती है, वो जो होती है ना, सिंपल होती है इंतहाई। और एक सिंपल चीज़ को हम मज़ीद सिंपल तो नहीं कर सकते। इसी एग्जांपल देखते हैं, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, अब लेंथ पर बात करें तो अगर कोई पूछे कि लेंथ की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान, उनको हम बोलते हैं लेंथ। और ये जो असल में डिस्टेंस है, ये लेंथ ही तो होता है, सही है। मुमकिन ही नहीं है ना इसको मज़ीद हम डिफ़ाइन कर सकें। तो ये हमारे पास किस चीज़ में आएगी, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आएगी। इस तरह मास और टाइम, ये सब जो है ना, ये हमारे पास आती हैं फ़िज़िकल बेस क्वांटिटीज़ में। असल में बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 हैं, एक लेंथ, मास,
टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो है ना हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ। अब ये जो वर्ड ड्राइव है ना ये खुद ही ज़हर कर रहा है, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से ड्राइव की गई हैं। ठीक है, ये इटसेल्फ कुछ नहीं है, इनको ना हमने किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ, किसी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ ना डिफ़ाइन किया होता है। अब इसमें हम मिसाल के तौर पे स्पीड को ले लेते हैं। ठीक है, स्पीड का हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस क्या है हमारे पास लेंथ ही होती है, और लेंथ और नीचे है हमारे पास टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम या लेंथ ओवर टाइम। तो ये लेंथ और टाइम क्या है, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है ना, और ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ इन्होंने एक क्या दी हमें, हमारे पास इनसे बनी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड इटसेल्फ कुछ नहीं है, ये ड्राइव हुई है कहाँ से भला, लेंथ और टाइम से, जो कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। सही है। नेक्स्ट ये जो बेस क्वांटिटीज़ है ना ये अनलिमिटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे हमने पहले बात की है, ये जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ना ये 7 होती हैं, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं ना ये बहुत होती हैं। आए दिन ये ड्राइव होती रहती है, न्यू बनती रहती हैं। ठीक है, विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं इनको हम मेजर कैसे करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के बेसिकली हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। सही है, वो स्टेप्स कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास कि हम स्टैंडर्ड होना चाहिए। सही है, कि स्टैंडर्ड हम किस तरह का चूज़ करते हैं, किस तरह के स्टैंडर्ड का हम इंतखाब करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। और जो स्टैंडर्ड होता है और वो जो क्वांटिटी होती है उनके दरमियान जो कंपैरिजन का प्रोसीजर होता है ना, ठीक है, ये इसके दूसरे स्टेप्स में आता है। यानी कि बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के 2 स्टेप्स हैं। एक तो ये कि हमने स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना है, दूसरा जो स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया हुआ है उसकी और क्वांटिटी के दरमियान जो कंपैरिजन का प्रोसेस है हमारे पास, सही है, वो आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ के अंदर। अच्छा, फिर जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, आइडियल स्टैंडर्ड की बात करते हैं यहाँ। जो आइडियल स्टैंडर्ड है ना उसमें बेसिकली 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसके बुनियाद पर हम उसको आइडियल स्टैंडर्ड कह सकें। प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, एक तो ये है एसेसिबल यानी कि काबिल रसाई, जिस पर जो ना आसानी से अवेलेबल हो। ठीक है, आसानी से दस्तयाब हो जाए। सही है। फिर दूसरा है इनवेरिएबल का मतलब है जिसमें चेंजिंग्स ना आए, जो चेंज ना हो। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 kg जो होता है ना वो स्पेसिफिक है ना, मखसूस है, बस 1 kg जो है वो 1 kg है, उसमें चेंजिंग्स नहीं आएंगी। ये नहीं होगा कि आज 1 kg कुछ और है तो कल को कुछ और हो जाएगा, वो स्पेसिफिक रहेगा। सही है, मखसूस है, बस कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर चेंजिंग्स नहीं आएंगी। सही है, ये जो 2 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ये आइडियल स्टैंडर्ड के करेक्टरिस्टिक हैं, एसेसिबल एंड इनवेरिएबल। सही है। नेक्स्ट में चलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। ये जो हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बताई हैं ना, ठीक है, इनके कुछ यूनिट्स भी तो होंगे। अब इनकी बात करते हैं, थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि पहले कौन किस तरह के यूनिट्स हुआ करते थे, ये देखते हैं, फिर हमको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है। पहले दौर में क्या था, ये जो हमारे पास आजकल यूनिट्स हैं ये वाले यूनिट्स नहीं थे। सही है, उसमें वो यूनिट उस वक्त जो थे ना उनको हम एम्पेरिकल यूनिट्स बोलते थे। उनको एम्पेरिकल यूनिट्स क्यों बोलते थे, क्योंकि तब ना इम्पीरियल सिस्टम था। सही है, इनके बादशाह का निज़ाम होता था, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, जमहूरियत नहीं होती थी। सही है, मोनार्की होती थी। सही है, जिसमें मतलब बादशाह वगैरह हुआ करते थे। तो इसलिए तब जो यूनिट्स इस्तेमाल होते थे उनको एम्पेरियल यूनिट्स बोलते थे।
और फिर इन इम्पेरियल यूनिट्स का जो दूसरा नाम है वो है इंग्लिश यूनिट। इंग्लिश यूनिट अच्छा क्यों बोलते हैं, ये जो ब्रिटिश हैं हम उनको अंग्रेज़ बोलते हैं ना, तो इसलिए वो जो यूनिट इस्तेमाल करते थे उनको फिर इसी बेस पे इंग्लिश यूनिट्स बोलते थे। वो यूनिट्स थी क्या, वो यूनिट्स मिसाल के तौर पे जैसे इंच हो गया, सही है, और फीट हो गया हमारे पास, और यार्ड हो गया। ये जो 3 यूनिट्स हैं ना, बेसिकली ये इम्पेरियल यूनिट्स हैं। अब इंच की डेफिनेशन तब ये थी, ये जो मतलब हाथ की उंगलियां हैं ना, उस उंगलियों में 3 हिस्से बने हुए हैं, ठीक है, और जो एक हिस्सा है ना, एक पार्ट है, वो 1 इंच के बराबर होता है। ये कंसेप्ट है, और यही कंसेप्ट ठीक नहीं है। देखिए अब जो हाथ किसी भी पर्सन की हाथ की उंगली होती हैं वो वेरी करती रहती हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बाकायदा एक स्टैंडर्ड हो। दूसरा था हमारे पास फीट। अब फीट का भी यही केस है कि ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है, सही है। तो ये भी कोई मतलब ऐसी स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है कि लंबाई को मापने के लिए ना हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और था हमारे पास यार्ड, यानी कि यार्ड का कंसेप्ट ये है, ये जो एक बाजू की लंबाई है वो एक यार्ड कंसिडर की जाती थी, सही है। अब अगर पिछले ज़माने में ये तिजारत में बड़ा मसला होता था, कोई एक फ़र्ज़ करें पर्सन था जिसकी कपड़ों की शॉप थी, सही है। तो वो अब मतलब 1 गज़, सही है, अगर कपड़ा किसी ने ख़रीदना होता तो वो किसी एक बच्चे को खड़ा कर देता, सही है। तो उसके जो बाजू होता उसके साथ उस कपड़े की लंबाई करके दे देता। तो ये सही नहीं था, क्योंकि बाजू की जो लंबाई है वो भी तो चेंज करती रहती है ना, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो ये जो 3 यूनिट्स ऐसे यूनिट्स थे, सही है, जिनमें ना मतलब कोई फैक्ट वाली बात नहीं होती थी, सही है। इनमें कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तो बहुत मसला क्रिएट हुआ। तो फिर हुआ क्या, हमारे पास इंटरनेशनल कमेटी बैठी, ठीक है। उसने क्या किया, वो एग्री हुई, ठीक है। उन्होंने कहा इन जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ना, इनको डिस्क्राइब करने के लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, सही है। उनके जो कोई मखसूस यूनिट्स उन्होंने डिस्क्राइब कर दिए, सही है। ये सारी जो इंटरनेशनल कमेटी बनी 1960 के अंदर, सही है। जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया उन्होंने तब, उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि SI, सही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि इसमें यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया। ये जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल है, 3 काइंड्स के यूनिट्स बताते हैं, एक बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले जो आता है हमारे पास बेस यूनिट्स, ठीक है। ये जो बेस यूनिट्स होते हैं ना, ये 7 है हमारे पास, क्योंकि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो भी 7 है हमारे पास, ठीक है। उनको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो भी, इसलिए हमारे पास 7 है, जिनके अंदर हमारे पास आता है लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सही है। ये 7 यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं। ये जो बेस यूनिट्स हैं इस तरह से के यूनिट्स हैं, इनको अदर टर्म्स में मज़ीद हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते होते। जैसे हम जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी उनको भी हम मज़ीद सिंपल नहीं बना सकते थे, इसलिए हम बेस यूनिट्स को भी कैन नॉट बी डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर यूनिट्स, सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये जो बेस यूनिट्स हैं अब हम इनको नेम सिंबल्स के साथ देख लेते हैं। जो टाइम है ना उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। लेंथ उसको L से भी कर सकते हैं, X से, और से। उसका जो बेस यूनिट है वो मीटर होगा, टाइम का सेकंड है। मैस के लिए M सिंबल इस्तेमाल होती है, और जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम है, सही है। और इलेक्ट्रिक करंट, सही है, उसके लिए I इस्तेमाल करते हैं, और एम्पायर उसका बेस यूनिट है, ठीक है। फिर है टेम्परेचर के लिए हम T इस्तेमाल करते हैं, और बेस यूनिट केल्विन है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास जो है ना वो N से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बेस यूनिट है मोल है, सही है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस यूनिट्स है कैंडेला। कैंडल बेसिकली लाइट के लिए इस्तेमाल करते होते हैं ना। ल्यूमिनस का मतलब भी ठीक है, लाइट होती है, इंटेंसिटी मतलब शिद्दत, सही है। और इनकी बेस यूनिट्स के भी सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड के लिए S, मीटर के लिए M, किलोग्राम के लिए kg, एम्पायर के लिए A,
केल्विन के लिए के, सही है, मोल के लिए MOL और कैंडेला के लिए CD। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर आते हैं हमारे पास दूसरे नंबर पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जब कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ तो कुछ यूनिट्स थे वो थे हमारे पास बेस यूनिट्स और कुछ थे ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। और कुछ ऐसे यूनिट्स थे जो ना तो हमारे पास बेस यूनिट्स थे और ना ही ड्राइव्ड यूनिट्स थे, उनको नाम दिया गया हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं ये जियोमेट्रिक क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जियोमेट्रिक क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देते हैं। जिसमें हम ज्योमेट्री में एंगल को जैसे पढ़ते थे तो इसमें भी हम दो तरह के एंगल पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्लेन एंगल और दूसरा हम स्टडी करेंगे सॉलिड एंगल। सो ये जो प्लेन एंगल है उसमें आएगा हमारे पास रेडियन और जो सॉलिड एंगल है उसमें आएगा हमारे पास स्टीरेडियन, सही है। अब ये क्वांटिटी है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, यूनिट्स हैं रेडियन स्टीरेडियन, सही है। और जो सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं रेडियन के लिए R और स्टीरेडियन के लिए ना SR। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास है रेडियन से, इसमें देखते हैं कि रेडियन क्या है। ये एक हमारे पास सर्कल है, सही है। ये जो सर्कल को अगर हम कट ऑफ करें ये वाली चीज़ जो है ना ये हमारे पास रेडियस है, सही है। और ये भी हमारे पास रेडियस है, दो रेडियस है, एक ये रेडियस दूसरा ये रेडियस, सही है। और ये पूरा सर्कमफेरेंस है, ठीक है। और इस रेडियस के दरमियान ये वाली जो जगह है ना ये है हमारे पास आर्क, ठीक है। जब हमारे पास ये आर्क जो है ना इसकी लेंथ और ये जो हमारे पास रेडियस है इसकी लेंथ बराबर हो जाएगी तो इन दो रेडियई के दरमियान जो हमारे पास वो बनेगा, एंगल बनेगा, वो होगा हमारे पास प्लेन एंगल, सही है, जिसको हम बोलते हैं रेडियन। द रेडियन इज़ द प्लेन एंगल, ठीक है। ये जो रेडियन है वो कहते हैं प्लेन एंगल है बिटवीन टू रेडियई हो गए, एक ये वाला दूसरा ये वाला, सही है। टू रेडियई ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल था उसके टू रेडियई थे, विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, जिसको में ना सर्कमफेरेंस को कट किया गया पूरे सर्कल को, एन आर्क, ये इससे ये जो एक रेडियस है और दूसरा रेडियस है इसके जो फासला था उसको बोलते हैं हम आर्क, ठीक है। आर्क की लेंथ अगर रेडियस की लेंथ के इक्वल हो तो जो दो रेडियन के दरमियान एंगल बनेगा वो होगा हमारे पास प्लेन एंगल, सही है। तो ये जो हमारे पास स्टेरेडियन है इसको देखते हैं कि ये क्या है। वो कहते हैं द स्टेरेडियन इज़ द सॉलिड एंगल, ठीक है। उसको हम प्लेन एंगल बोलते थे रेडियन को, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। थ्री डिमेंशनल एंगल, इसको थ्री डिमेंशनल एंगल भी कहते हैं। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सबटेंडेड होता है कहाँ पे, स्फीयर के सेंटर में, सही है। बाय इन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, ये जो एक सरफेस बनाता है, ये जो एक एरिया बनाता है इक्वल टू द स्क्वायर रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। वो जो एरिया होता है वो अगर इक्वल हो जाए रेडियस के स्फीयर के तो तब हम उसको बोलते हैं ये हमारे पास स्टेरेडियन है। देखते हैं हम इसमें किस तरीके से कहते हैं। ये देखें ये एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये एक रेडियस ये दूसरा रेडियस, ठीक है। ये हमारे पास दो रेडियस हैं और वहाँ एक हमारे पास आर्क बनती थी, लेंथ बनती थी, यहाँ पे हमारे पास बनता है एरिया, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया है ये अगर आर स्क्वायर हो यानी कि ये रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, सही है, तो तब हम इसको बोलते हैं ये हमारे पास स्टेरेडियन है। नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर है हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ये जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं ये हम इस्तेमाल करते होते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए, ठीक है। वो कहते हैं ऐसे यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो कि हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं जो ना हमारे पास ड्राइव्ड हों बेस क्वांटिटीज़ से और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ से, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। तो आइए देखते हैं ये जो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं किस तरह के होते हैं। ये जो हमारे पास
ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, अब उनकी बात करते हैं। हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है एरिया, ठीक है। उसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं एम स्क्वायर, सही है। अब हमें ना इनके ड्राइव्ड यूनिट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो उनके फार्मूलाज आने चाहिए। अब हम एरिया का फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है ना। तो लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है और विड्थ का भी मीटर है, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर आएगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हाइट मीटर में होती है और एरिया का हमने पहले निकाला हुआ है कि वो है हमारे पास एम स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम जब होता है तो वो एम का क्यूब बनता है, जो कि वॉल्यूम का ड्राइव्ड यूनिट है। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी हम होती है हमारे पास, उसका फार्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस का हमारे पास क्या है, हम उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो केजी होते हैं, और वॉल्यूम हमारे पास होता है एम क्यूब, ठीक है। तो केजी ओवर एम क्यूब, तो उसको ऊपर जब ले के आएंगे तो हमारा जो एम है ना वो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि M3 नेगेटिव आएगा। अब अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, तो इसको स्पीड भी बोलते होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम, या हमारे पास यूँ भी हो सकता है कि लेंथ ओवर टाइम, ठीक है। लेंथ हमारे पास मीटर में मेजर की जाती है, मीटर, और टाइम के लिए हमारे पास यूनिट होता है सेकेंड। ये हमारे पास फिर इसका जो ड्राइव यूनिट बनेगा एम स्क्वायर नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर हमारे पास मोमेंटम, मोमेंटम के लिए जो हमारा फार्मूला है वो होता है मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इस तरीके से आगे हमारे पास एक्सलेरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी और सरफेस टेंशन, ठीक है, इनके भी हमारे पास ड्राइव यूनिट निकाले गए हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।